हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। मनक़बत के मैं अब बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आले रसूल हुजूर सैयद हुसैन अशरफुल जिलानी मियाँ साहब से गुजारिश करूँगा कि बेहतरीन खिताब के लिए एक जामे खिताब मुख्तसर से वक्त में उनका समाअत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म। अल्लाह बरकातहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातो वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात इकरामी मुख्तसर से गुफ्तगू के लिए हाजिर हूँ। आज जश्न गौसुल वरा हम लोग मना रहे हैं और ये फजल है अल्लाह का कि हमें इन बुजुर्गों की जमात में पैदा किया। आज मैं ऐसी जात का आप खड़े हो जाएं। हुजूर सैयद शिबली मियाँ साहब किबला की आमद हो रही है और इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ान मखदूम अशरफ, फैज़ान मखदूम अशरफ, शिबलिये दौरा हुजूर सैयद अबू बकर शिबली मियाँ साहब किबला मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, मदरसा अशरफिया बरकाते रजा, मदरसा अशरफिया बरकाते रजा। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ले आए हैं और कुछ ही देर के बाद में इंशाअल्लाह ताला अभी फौरन कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह हजरत का खिताब नायाब आप समाअत करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा आप अदब और एहतराम के साथ तशरीफ रखें, अपनी अपनी कुर्सियों पर तशरीफ। और इस जमाने में गौस कुतुब अब्दाल हों अगर हम देखें तो ये जो हमें मिला है वो अहले बैत तहार का सदका है। आज देखें बगदाद में देख ले तो गौसे आजम है, अजमेर में देख ले तो ख्वाजा गरीब नवाज है, दिल्ली में देख ले तो महबूब इलाही है, इछौछे में देख ले तो मखदूम सिमना है, महरारा में देख ले तो आले रसूल महरारवी है, देवा में देख ले तो वारिसे पाक हैं। कि महरारा से किछौछे तक, किछौछे से दिल्ली तक, दिल्ली से अजमेर तक, अजमेर से बगदाद तक सभी तो अली की औलादों का जलवा है। वो जात से ताल्लुक है मेरे अजीजों कराम अहले बैत तहार कि वो मकाम रखते हैं कि जिनसे मोहब्बत जिंदगी सवार देती है, जिनसे मोहब्बत आखिरत सवार देती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं। चीज नहीं, भारी चीज। एक कुरान, एक अहले बैत। कुरान और अहले बैत कहा छोड़ के जा रहा हूं, दोनों भारी। अब किस तरह भारी है कि कुरान अल्लाह का कलाम वो शान रखता है कि 1400 साल हो गए नाज़िल को, एक हर्फ ना बदल पाया। जहां आलमीन था वहां आलमीन हुआ, आलमून ना हुआ। जहां काफरून था वहां काफरीन नहीं हुआ, काफरून रहा। क्यों? क्योंकि खुदा की तरफ से आया। तो कुरान इतना भारी कि एक हर्फ ना बदल पाया। और दूसरा क्या भारी कहा मेरी अहले बैत। अब अहले बैत कितना भारी देखना है तो अहले बैत में देखो अली के सबसे छोटे बेटे, हसन के छोटे भाई, फातिमा के छोटे बेटे, हुजूर के छोटे नवासे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन को नहीं देखना कितना भारी है, हुसैन का सिर्फ एक सजदा देख लो कितना भारी है, समझ में आ जाएगा कि अहले बैत कितना भारी है। एक सजदा, वो भी दो ना हुआ, एक सजदा, इतना भारी सजदा कि वक्त के यजीद का तख्त हिला दिया। मैं वक्त का नहीं, हर वक्त के यजीद का एक सजदे ने तख्त हिला दिया। ए हुसैन का एक सजदे ने आने वाले हर यजीदियों को हिला के रख दिया। और वो सजदा ऐसा सजदा है कि हर
सजदे का अदा नहीं कर सकता। अरे लोग सर बचाने के लिए हाथ आगे करते हैं, सर बचाने के लिए हाथ आगे करते हैं। हुसैन पाक वो जात है जिसने हाथ बचाने के लिए सर आगे कर दिया। मेरे अजीजों कराम, वो जात अहले बैत तहर है। जात अहले बैत सुनना है, सिद्दीक़ अकबर से सुनो। कौन सिद्दीक़ अकबर? सबसे सच्चे हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन अबू बकर? कि नबी गार में है तो अमामे से गार साफ कर दिया कि नबी आइए, और नबी ने कहा ए अबू बकर मेरे साथ में आओ। जब नबी गार में बिना अबू बकर के नहीं जाते तो सुन्नियों तुम्हारे दिलों में बिना अबू बकर के गार में बिना अबू बकर के नहीं गए। वो हजरत अबू बकर कि लोगों, अगर तुमको मुस्तफा से मोहब्बत करनी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत हासिल करनी है, तो उनकी आल से मोहब्बत करो। बाहर निकले और कहा ए हसन, ए हुसैन, तुम बेटे अली के हो, लेकिन मुझे लगता है तुम बेटे नबी, तुम बेटे नबी के हो। मेरे अजीजों कराम, वो अहले बैत तहार से मोहब्बत का मकाम मैं एक हदीस बयान करता हूँ आपके सामने कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया। हज करने के बाद सफर किया तो चलते चलते एक वादी आई, सबको रोक दिया, कहा ए लोगों रुक जाओ। सहाबा कराम से कहा कि तुम सब इकट्ठा हो जाओ, तुम सब इकट्ठा हो जाए। उस वादी को गदीर कहते हैं। कहा इकट्ठा हो जाओ, और फिर खड़े हुए आयत की तिलावत। इस हदीस के रावी हजरत ज़ैद बिन अरकम भी, हजरत अबू हुरैरा भी, हजरत साद बिन अबी वक़ास भी, 40 से ज़ायद सही रावी इस हदीस के हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए आयत की तिलावत की कि अंबिया उम्मतियों की जान के मौला हैं। सबने कहा या रसूल अल्लाह, सही कहा। फिर खड़े हुए कहा ए लोगों, हजरत अली को बुलाए कि अली कहाँ है? ए अली तुम मेरे पास आओ। हजरत अली को बगल में खड़ा कर दिया, कहा ए लोगों मैं तुम्हारी जान का मौला हूँ। सबने कहा सदका या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा, आप हमारे जान के मौला हैं। फिर कहा रसूल अल्लाह ने ए लोगों क्या मैं तुम्हारी जान का मौला हूँ? कहा सदका या रसूल अल्लाह, आप हमारी जान के मौला हैं। फिर तीसरी बार रसूल अल्लाह ने कहा ए लोगों क्या मैं तुम्हारा मौला हूँ? तो एक सहाबी रसूल खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह हुक्म करिए, अपनी तलवार से अपनी गर्दन काट के साबित कर दूं कि आप हमारी जानों के मौला हैं। कहा सुनो, अगर मैं तुम्हारी जान का मौला हूँ तो मन कुन तो मौला हूँ, फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसको देखते हुए इमाम अहमद रज़ा खान ने कहा उसने खाके लक़ब जिसने शहीदी से पाया वो हैदर कर्रार है मौला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लक़ब जिसने शहीदी से पाया वो हैदर कर्रार मौला है हमारा। मेरे अजीजों कराम, आज हम कादरी रखते हैं। कादरी लिखने का मतलब क्या है कि फेसबुक पे कादरी लिख दिया तो कादरी हो गए, आधार कार्ड पे कादरी लिख दिया कादरी हो गए, वहां पे पैन कार्ड पे कादरी लिख दिया कादरी हो गए। कादरी का मतलब ये है लिखो ना कादरी बनो। कादरी कैसा बनो? गौसे आजम को पढ़ो। कादरियत क्या है? कादरी है। कादरी वो क्या है? जिसका अकीदा मजबूत है। बिरयानी कमजोर हो लेकिन अकीदा मजबूत हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खाना पेट कमजोर हो लेकिन अकीदा मजबूत हो। जी जी माशाल्लाह। बिरयानी कम डेग पकाए लेकिन बुग़्ज़ हैदर न रखे। खाना ना पकाए अबू बकर से चिढ़ न रखे, लेकिन वजह यही है कि उनका अकीदा क्या है? गौसे पाक से मोहब्बत का नाम यह है कि उनके रास्ते पे चलो। कादरियत क्या है? कहा आबिद बन जाओ, ये कादरी बनना है। कादरी बनना है। गौसे पाक ने कहा ना कि हम वादा करते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगे। अभी जो है शेर पढ़ा कि जो है क्या मेरे शिजरे मेरे दामन में है, शिजरा गौसे पाक का जन्नत को फरिश्तों जाने दो। लेकिन क्या है सच में? जो दामन, जो तरीका, जो वसीयत मुरीदों को गौसे पाक करके चले गए हैं, क्या तुम्हारे पास है? कादरियत क्या है? पता चला गौसे पाक तो कह रहे हैं ए मुरीदों नमाज ना छोड़ना, ए मुरीदों नमाज ना छोड़ना। और जो नमाज छोड़ा है वो मुरीद हुआ? ए मुरीदों रोजा ना छोड़ना। मैं तो तुम्हारा पीर ने तो बचपन से साल भर से रोजा रखा है। ए लोगों रोजा ना छोड़ना। तुम्हारे पीर ने तो पैदा हुआ 18 पारे का हाफिज, तुमने तिलावत छोड़ दी है। कैसे कादरी? तुम कैसे कादरी हो? मेरे अजीजों कराम, कादरी बनना है तो देखो, कादरी बनना है तो नमाजी हो जाओ, कादरी बनना है तो परहेजगार हो जाओ, कादरी बनना है तो इखलाक मंद हो जाओ, कादरी बनना है तो अबू बकर से मोहब्बत
محبت کرو. قادری بننا ہے تو میرے عثمان سے محبت رکھو. قادری بننا ہے تو حیدر سے محبت رکھو. ارے جس میں حیدر کی محبت نہیں، چاہے خود کو جتنا قادری لکھتا رہے وہ قادری نہیں. کہ کیسا نظام پالا ہے کہ بیٹے سے محبت کا دعویٰ اور باپ سے بغض. میرے عزیز و کرام، قادری یہی ہے. اخلاق والے ہو جاؤ، رسول والے ہو جاؤ، آلے رسول والے ہو جاؤ. قادری بننا ہے تو اعلیٰ حضرت جیسا بنو. اعلیٰ حضرت جیسا بنو کہ جس نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس کی حسن ہو. قادری بننا ہے ویسا قادری بنو. جی ماشاءاللہ، بہت قادری بننا ہے تو ویسا قادری بنو کہ رسول کی بارگاہ میں جاتے تو یہی کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کے، تو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. قادری بننا ہے تو ایسا قادری بنو. یہ تمہاری زندگی بھی سنوار دے گی، تمہاری آخرت بھی سنوار دے گی. تمہاری زندگی بھی نکھار دے گی، تمہاری آخرت بھی نکھار دے گی. کیونکہ انہی کے در سے دنیا بھر میں جو بٹ رہا ہے انہی کے در کا صدقہ ہے. جو دنیا بھر میں بٹ رہا ہے انہی کے در کا صدقہ ہے. میرے عزیز و کرام، یہ اللہ کا فضل ہے تم کو ایسی جماعت میں پیدا کیا. تو اس کا دامن نہ چھوڑنا، دامن نہ چھوڑنا. گھر بدل لینا، کمرہ بدل لینا، گاڑی بدل لینا، لیکن یہ عقیدہ نہ بدلنا. کیونکہ یہ عقیدہ تمہیں زندگی بھی سنوار دے گا، تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.